ग्रेविटेशन क्वेश्चन नंबर 5 फॉर जेई मेंस एंड नीट। इस क्वेश्चन में देखते हैं कि क्या गिवन है। सबसे पहले फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू रिंग, यानी ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का मुझे मैक्सिमम वैल्यू पता करना है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का जो फार्मूला होता है वो क्या होता है, फार्मूला बोलो, जी एम एक्स बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2। यही फार्मूला हमने पिछले वीडियो में डिराइव किया था। अब देखो, किसी का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू निकालना है तो सबसे पहले क्या करना होता है, उसको डिफ्रेंशिएट करना होता है। किसके रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना होता है, तो जो वेरिएबल होता है, यानी यहाँ पे x वेरिएबल है तो x के रेस्पेक्ट में हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे और फिर हम उसको इक्वल टू जीरो करेंगे, उसके बाद पता चलेगा। तो डिफ्रेंशिएशन करते हैं। तो पहले देखो g, तो हमारा जो है जो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट ले लेते हैं और इसका करते हैं डिफ्रेंशिएशन। तो कैसे करेंगे डिफ्रेंशिएशन, पहले हमेशा नोमिनेटर डिफ्रेंशिएट होता है, डिनोमिनेटर जो होता है वो बाहर हो जाता है। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 बाहर हो जाएगा, एक्स का हो जाएगा 1, फिर माइनस, फिर एक्स बाहर होगा और इसका डिफ्रेंशिएशन होगा। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं पावर आगे हो जाएगा तो 3/2 आगे हो जाएगा और पावर में से एक कम हो जाएगा तो 3/2 माइनस 1 यानी 1/2। तो यानी ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 हो जाएगा। और उसके बाद जो चेन रूल्स हम क्या करेंगे, अंदर वाले टर्म का भी डिफ्रेंशिएशन करेंगे। तो इसका डिफ्रेंशिएशन कितना आ जाएगा बोलो, इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा आर स्क्वायर का तो जीरो हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x। तो ये हमने डिफ्रेंशिएशन कर दिया है। लेकिन हमें पता है कि डिनोमिनेटर में क्या हो जाता है, वी स्क्वायर भी आता है में। तो इसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, ये 2 कट जाएगा और ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3 आएगा। अब उसके बाद इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो क्या हो जाएगा बोलो, जी एम इंटू, यहाँ पे कुछ कॉमन आ रहा है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 जो है देखा जाए तो कॉमन हो जाएगा। तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 जो है कॉमन ले लेते हैं, आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 1/2 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे रिमेनिंग कितना बचेगा, 1/2 कॉमन ले लेंगे तो 1 बचेगा, यानी आर स्क्वायर एक्स स्क्वायर बचेगा इसमें। फिर अब यहाँ पे देखो, ये यहाँ पे नीचे में 2 है, यहाँ पर डिफ्रेंशिएशन किए तो ये 2 है, तो ऊपर ऊपर में है तो ये 2 जो होगा यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये हमने कॉमन में ही ले लिया था तो यहाँ आ गया 3x, यहाँ पे है x तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर, तो माइनस 3x स्क्वायर हो जाएगा और डिवाइडेड बाय हमारे पास है स्क्वायर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर में 3। तो यहाँ पे देखो लेफ्ट साइड में क्या था, मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू जब किसी का निकालना होता है तो क्या करते हैं, उसको जीरो से इक्वेट करते हैं। तो यहाँ पे मैं जीरो से इक्वेट करूँगा, जीरो से इक्वेट करते हैं ये सारे टर्म जो दिख रहे हैं सब जीरो ले जाएंगे। तो ये हो जाएगा, बेसिकली देखा जाए तो ये सारा टर्म तो जीरो में ही चले जाएंगे, तो इसको लिखने की जरूरत नहीं है। मेन टर्म ये है जिसको मुझे लिखने की ज़रूरत है। तो ये आर स्क्वायर और ये जो कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 3x स्क्वायर, तो ये हो जाएगा माइनस 2x स्क्वायर इक्वल टू जीरो। बाकी टर्म तो इधर चला जाएगा। अब हम क्या करेंगे, आर स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 2x स्क्वायर, एक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी r/√2 प्लस माइनस, तो प्लस माइनस r/√2 पे जो है वह ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जो है वह मैक्सिमम होगा। अब उसके बाद आते हैं कि इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालेंगे। से मैक्सिमम वैल्यू निकालनी है, मान लो ई का मैक्सिमम वैल्यू निकालना है तो कैसे निकालेंगे, एक्स की वैल्यू जो r/√2 है वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो ये हो जाएगा जी एम, एक्स की वैल्यू हो गई r/√2 डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर पावर 3/2 है तो आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, एक्स की वैल्यू तो r/√2 है तो ये हो जाएगा r²/2 हो जाएगा और पावर में हमारे पास कितना है 3/2। बस तो इसको सिंप्लीफाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा इस तरीके से।